Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the figure shows the phase and interface temperature of a composite slab containing of four layers of two materials having identical thickness. Thickness same है, okay? Under steady state condition, find the value of temperature theta. Okay? Steady state condition पर आपको क्या बताना है यहाँ पर? टेम्परेचर आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू बतानी है. बेसिकली क्या बतानी है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर. टेम्परेचर को हमने यहाँ पर थीटा से डिनोट किया. ओके? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं. देख, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए एक लाइन लिखी है, अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन. ओके? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा? आपका स्टेडी स्टेट. क्या लिख सकते हैं? आपका स्टेडी स्टेट की कंडीशन आपकी बेसिकली होती क्या, अभी हमें यहाँ पर ये समझना है. ओके? तो देखिए बच्चों, स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है, देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपका कोई कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर. कंडक्टर मतलब हीट का कंडक्टर. ओके? आपकी कोई रॉड है. ओके? ये आपकी कोई रॉड है. ओके? दिस इज अवर ए सिलेंडर रॉड. आपकी सिलेंड्रिकल शेप की होती है. तो दिस इज ए सिलेंड्रिकल रॉड. ओके? इस पॉइंट पर आपका टेम्परेचर मान लीजिए TH है. दिस पॉइंट पर आपका टेम्परेचर TL है, यानी कि यहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर है. ओके? इस पॉइंट पर आपका लो टेम्परेचर है. तो हमें पता है करंट कहाँ से, थर्मल करंट जो फ्लो करेगी वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी आपकी? हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. किससे? हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ओके? अब देखिए बच्चों, स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ली, एक पार्ट ले लिया इसके अंदर का, एक पार्ट मैंने यहाँ पर ले लिया. ओके? अब देखिए बच्चों, इस पॉइंट पर मान लीजिए जो आपकी करंट फ्लो कर रही है वो आपकी क्या है? I1 है. I1 यहाँ पर आपकी करंट फ्लो कर रही है, I1. ओके? और सिमिलरली इसके आगे इस पॉइंट पर आपकी करंट क्या फ्लो कर रही है? आपकी I2 फ्लो कर रही है. क्या कर रही है? आपकी I1 करंट यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी करंट क्या, आपकी I2 करंट आपकी फ्लो कर रही है. और ये आपका क्या है? क्रॉस सेक्शन का पार्ट है. दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन. ओके? अब देखिए बच्चों, स्टेडी स्टेट कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर आपकी I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी सेम हो जाएगी. इफ द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 आर सेम, then that condition is called our steady state condition. Okay? स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं. आपका रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? देखिए dq बाई dt, यानी कि रेट ऑफ हीट फ्लो. ये आपका होता है देखिए I2 माइनस I1 के इक्वल. कितना होता है आपका? I2, देखिए I1 तो आपकी इनकमिंग थी, इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए AB बोल देते हैं. ओके? I2 आपकी क्या? आउटगोइंग माइनस जितनी इनकमिंग है. ओके? तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में बोल सकते हैं आपकी जो I2 माइनस I1 है आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. यानी कि जितनी करंट आपकी आ रही है उतनी ही करंट आपकी लीव कर रही है. कोई भी करंट, करंट के यहाँ पर आपकी थर्मल एनर्जी पर सेकंड. ओके? तो जितनी आपकी थर्मल एनर्जी पर सेकंड आ रही है वो इसके अंदर का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रही है, बल्कि जितनी भी आ रही है उतनी की उतनी आपकी चले जाती है. ओके? तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपकी स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जब आपकी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट आपकी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है. यानी कि जितनी भी हीट आ रही है, थर्मल करंट का क्या मतलब है? जितनी भी हीट आ रही है वो सारी की सारी हीट क्या हो रही है? आपकी पास हो रही है. सिस्टम आपका जो आपका रॉड है वो इस अपनी अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है, अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि जितनी हीट उससे आ रही है उतनी हीट क्या हो जाए? आपकी पास हो जा रही है. ओके? तो हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या हो गया? यहाँ पर आपका कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट का मतलब क्या? टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया. ओके? वैसे तो कांस्टेंट, वैसे मतलब देखिए कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में अलग अलग चीजें होती है. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर आपका लो टेम्परेचर है. ओके? तो पोजिशन के साथ तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है. ओके? टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म. लेकिन देखिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम के साथ रहेगा. टाइम के साथ आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका dq बाई dt जीरो के इक्वल है. ओके? और अगर आपका यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है आपका टाइम डिस्टेंस के साथ साथ आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है. ओके? तो डिस्टेंस के साथ आपका क्या आता है? आपका डिस्टेंस के साथ अगर हम बोले तो यूनिफॉर्म बोलेंगे या नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे. टाइम के साथ आपका बोलेंगे कांस्टेंट या फिर स्टेडी. ओके? तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं. ओके? तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या बोल सकते हैं? आपकी जितनी भी थर्मल करंट क्या होती है आपकी पूरी रॉड में आपकी सेम रहेगी. ओके? पूरी रॉड में आपकी थर्मल करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी. ओके? तो यही हमसे पूछा गया है. तो देखिए हम बोल सकते हैं कि देखिए आपकी जो आपकी चार स्लैब दी गई है यहाँ पर, देखिए ये आपकी, सॉरी, फोर लेयर्स दी गई, लेयर्स और इंटर इंटर लेयर दी गई है. ओके? ये आपका इस तरीके से यहाँ पर बताया, आपका तीन सरफेस दी हो गई, ये आपका फोर सरफेस हो गया. ओके? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है, यहाँ पर का टेम्परेचर थीटा है, यहाँ का आपका -5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का आपका -10 डिग्री सेल्सियस है. ओके? तो हम बोल सकते हैं देखिए स्टेडी स्टेट में इस तरह से जो करंट फ्लो करेगी, जो आपकी थर्मल करंट होगी वो क्या करेगी? आपकी सेम करंट आपकी फ्लो करेगी. अगर आपकी टेम्परेचर करंट सेम है तो आप क्या कर लीजिए? देखिए आपको टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है. ओके? बाकी रेजिस्टेंस आपको गिवन है, बाकी जो प्रॉपर्टी गिवन है, तो आप करंट फाइंड आउट कर लीजिए. यानी कि देखिए 20 से लेकर 10 के बीच में यहाँ पर मैं करंट मान लीजिए I1 है, और 10 से लेकर थीटा के बीच में आपकी करंट I2 है. ये दोनों करंट क्या होनी चाहिए? आपकी इक्वल होनी चाहिए. आप लिख लीजिए I1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? आपकी I2 के इक्वल हो जाएगी. और या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि I क्या होगा? आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर. आपका क्या? आपका
जो आपका यहाँ पर डिफरेंस इन टेम्परेचर है, ओके, आई क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, ओके। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर, देखिए क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस इन टेम्परेचर को क्या देखिए 20 - 10, आपका हाइट से लोअर की तरफ लिख लेता हूँ, ओके। तो कितना था आपका 20 - 10, ये आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर आ गया, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को देखिए हम कैसे लिखते थे, रेजिस्टेंस हो जाता था आपका एल डिवाइडेड बाई के, ओके। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में इसने बोला कि इनके यहाँ पर आपका लेंथ सेम है, ओके, 4 लेयर्स, द फिगर्स होता है फेस एंड इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ कंपोजिट स्लैब, ओके। स्लैब स्लैब का देखिए आपकी ये लेंथ है, दिस लेंथ इज सेम, ये लेंथ क्या आपकी सेम है, ओके। आइडेंटिकल थिकनेस, क्वेश्चन में बोला गया ना मटेरियल्स हैविंग आइडेंटिकल थिकनेस, और मटेरियल्स के आपको के भी वैल्यू गिवन है, ये आपका के है, यहाँ पर आपका 2 के है, यहाँ पर अगेन आपका के है, यहाँ पर आपका 2 के, ओके। तो पहले तो हम आई वन फाइंड आउट करें, तो आई वन में हम लिख सकते हैं 20 - 10, ये आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर हो गया, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ को एल लिख लीजिए, डिवाइड बाय के, यानी कि ऊपर लेकर जाइए तो उसका के कितना है, के गिवन है, क्रॉस सेक्शन भी इसका क्या यूनिफॉर्म है, तो हम बोल सकते हैं इसका ए क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, ओके। चार हुई, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका सेम है, ओके। इज इक्वल टू आई टू, आई टू देखिए क्या है आपके, आई टू आपसे 10 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस से थीटा के बीच में जो करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर हो जाएगा, देखिए बच्चों 10 - थीटा, दिस इज डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देखिए कितना होगा, लेंथ, लेंथ तो आपकी सेम है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, इनटू के, के देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर के था, यहाँ पर आपका थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है 2 के, तो आपका 2 के हो जाएगा, इनटू एरिया, एरिया आपका सेम रहेगा, ओके। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए के से आपका के कैंसिल हो जाएगा, एल से आपका एल कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आपका बच गया 20 - 10, ये आपका 10 के इक्वल हो जाएगा, इधर आपका हो गया 10 - थीटा टाइम्स आपका 2 हो जाएगा, ओके। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका ये आपका हो जाएगा 10 = 20 माइनस ऑफ अवर 2 थीटा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए आपके 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 थीटा की वैल्यू आपके 10 के इक्वल होगी, और या फिर हम लिख सकते हैं आपका थीटा कितना होगी आपके यहाँ से 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये आपकी थीटा की वैल्यू होगी कितनी, 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, थीटा कितना गया आपका 5 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में वही बोला था, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर थीटा कितना गया आपका 5 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आ गया, ओके। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.